हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आप अगर किसी पर क्रश करते हैं तो उसके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, यानी इस क्रश वाली फीलिंग में आपको कंटिन्यू रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, इसमें कोई बेनिफिट्स है या नहीं है, यही आज की इस रीडिंग में पूरा कवर करूँगा। और आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 4 ऑफ पेंटिकल्स और पाइल नंबर 2 किंग ऑफ कप्स। ये दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो आपको पसंद आए, एक फील सा दे दे, उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज के रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेंगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 4 ऑफ पेंटिकल्स को चूज किया था, मेरे बगल में इसे लगा दिया गया है। पाइल के सिंबॉलिक के रूप में 4 ऑफ द पेंटिकल्स को चूज करने का रीजन सिर्फ इतना था कि 4 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं स्वयं में थोड़ा सा खोया रहता है। बहुत कुछ उसके अंदर चलता रहता है, वो बहुत कुछ चाहता रहता है, लेकिन जो चाहत है उसे बाहर नहीं ला पा रहा होता है। क्रश फीलिंग में भी अक्सर यही होता है, इसीलिए इस कार्ड को पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। चलिए रीडिंग शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि जिस पर आपका क्रश है उसके साथ कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द हेरमिट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मेरे पास जो है ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द मून। स्थिति बहुत क्रिटिकल कह दूं या थोड़ी सी अजीब कह दूं, क्या कहूं, ठीक है चलिए सोचते क्या है। जो रीडिंग में आएगा वो बताऊंगा, सोचने वाला कुछ मामला मेरे लिए तो होगा नहीं, क्योंकि मेरी सोच को तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, मैं मीडियम हूँ, जो आ रहा है वो बताता हूँ, ठीक है। जिस पर्सन के ऊपर आपका क्रश है उसके साथ आपकी क्रश फीलिंग में आप अपने आप में जितना डाउटफुल हैं, उस पर्सन का मन क्या है, उसके दिल में क्या है, उस बात को लेके जितना आप डाउटफुल हैं उतना ही डाउटफुल इस रिलेशनशिप का बनना भी है। क्योंकि थोड़ा अगर हम पास्ट को देखते हैं तो इस पर्सन के साथ आपका क्रश बन जाएगा या ये आपकी क्रश हो जाएगी या आपका क्रश हो जाएगा। शुरुआत में इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं थी या आपने ऐसा सोचा नहीं था। कहीं ना कहीं आपने अपने मन में इस पर्सन के लिए आती हुई फीलिंग्स को भी रोका था और अपने आप को थोड़ा रेजिस्ट किया था कि आप इसके प्रति अपने आप में प्यार वाली या क्रश वाली फीलिंग को ना ले जाएं। लेकिन खैर जो होना था हो गया और अभी आप एक क्रश फीलिंग में हैं और इस पर्सन के साथ में आपकी जो क्रश फीलिंग है उसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसे पता है कि आपका क्रश उसके ऊपर है, लेकिन उसका आपके ऊपर कोई क्रश अभी तो नहीं दिख रहा और ना उसे ये आपका क्रश चाहिए, मतलब ना उसका एक्सेप्टेंस दिखता है ना डिनायल दिखता है। तो ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि जब डिनायल नहीं होता तो कई बार उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एक्टिविटीज़, अगर वो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या रिलेशनशिप में, कई बार होता है कुछ दूर के रिलेशनशिप्स में लोग हो जाते हैं, तो उसमें उसका जो पूरा जेस्चर है वो आपको कहीं ना कहीं एक हिंट देता हुआ मालूम देगा। लेकिन फिर उसके ही जेस्चर, उसके ही बॉडी लैंग्वेज में ऐसे भी हिंट मिलेंगे जहां आपको लगेगा नहीं मेरा ये एक तरफा चल रहा है,
उसका मेरे साथ कोई लगाव नहीं है। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो अभी प्रेजेंट डे में उसका आपके प्रति मुझे लगाव नहीं दिखता है। आपका उसके प्रति जो लगाव दिखता है, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं। आपका जो लगाव दिखता है ये भी बहुत डीप नहीं है, लेकिन आप इसे डीप लेकर जा रहे हैं। देखिए, लव फीलिंग्स में कई बार ये सिचुएशन हो जाती हैं, और मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्रश फीलिंग में दो सिचुएशन होती है। एक होता है एक तरफा प्यार, एक होता है क्रश। क्रश और प्यार, एक तरफा प्यार में थोड़ा सा जो अंतर होता है वो ये कि जिसको एक साइड से प्यार हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर फिर फीलिंग ये आती है कि मुझे उससे प्यार है और मेरी साइड वाले प्यार के लिए मैं पूरी तरह से अश्योर हूँ। फिर वहाँ डाउट नहीं रहता। मतलब अगर क्रश फीलिंग में डाउट खत्म हो जाए तो हम उसे वन साइडेड लव कह सकते हैं, लेकिन क्रश फीलिंग में जब तक डाउट खुद का ही चलता रहेगा हम उसे क्रश ही कहेंगे, क्योंकि भाई मुझे किसी पर क्रश है, अभी है, थोड़ी देर में नहीं हो सकता, थोड़ी देर में किसी और पे क्रश आ सकता है। क्रश का क्या है, वो तो कहीं भी जा सकता है ना। एक झुकाव, एक आसक्ति, और ये आसक्ति परमानेंट नहीं होती, ये अस्थिर है, अनस्टेबल है। तो आपका खुद पे बहुत डाउट भी है, लेकिन सबसे मेजर चीज़ ये है कि खुद पे जो डाउट भी है उसमें आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा डरे हैं कि कहीं आपका दिल टूट ना जाए। तो दिल टूटने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। इस चीज़ के लिए मन को थोड़ा सा पक्का करें। आज की हमारी ओरेकल देख लेते हैं, जो है ओरेकल यौगिक पात। आज का हमारा विषय है कि क्रश के साथ फ्यूचर है या नहीं है। अब यहाँ पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें सिचुएशन ये दिखती है अभी तक की जो दिखा है कि भाई उस पर्सन का डिनायल भी नहीं है, ना हाँ है, हाँ तो है ही नहीं है, ठीक, क्लियर है, लेकिन ना भी नहीं दिख रहा ठीक से। अब ये वाली सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि जब ना नहीं दिख रहा तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को कुछ फील होता रहता है, लेकिन अभी जो फील होता है उसका यही है कि उसे आपका उसके ऊपर क्रश रखना अच्छा लगता है। बस इतना ही, अभी इतना पकड़ के चलेंगे। आज के ओरेकल डेक, ओरेकल यौगिक पात। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर ये है बुद्धि, बहुत बढ़िया। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर है राधा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है श्री कृष्ण। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है सहस्रार, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ये है धर्म। ओरेकल कार्ड जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फ्यूचर इस पर्सन के साथ अज्यूम नहीं करना चाहिए, उम्मीद मत करिए। लेकिन देखिए यहाँ पर भी अब जब उम्मीद नहीं करने को कहा जा रहा तो ये उस तरह से है ना कि भाई आप उम्मीद मत करिए, लेकिन अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। लेकिन आपने एक उम्मीद पाल रखी और वो टूटेगी तो धक्का बहुत बुरा लगेगा। तो ये इस तरह से कहा जा रहा है कि उम्मीद मत रखिए। अब आगे समझिए, कहता है कि भाई ये जो क्रश फीलिंग आपकी चल रही है ये आपके ब्रेन से चल रही है, ना कि हार्ट से, ठीक है। हमें कोई अच्छा लगे तो कई बार हमें दिमाग से अच्छा लग सकता है और कई बार दिल से। अब दोनों में अंतर क्या है मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कब समझेंगे कि भाई किसी पर्सन को आप दिमाग से लाइक कर रहे हैं या दिल से। अगर आप किसी को दिमाग से लाइक करते हैं तो उसके जैसे और पर्सन भी आपको नज़र आएंगे, सेम पर्सनालिटी, सेम सुंदरता, या आप कंपेयर करेंगे तो हाँ ये बहुत अच्छी लड़की है, वो वाली भी कंपैरिजन टू ठीक ठाक बहुत अच्छी वो भी है, वो वाली भी बहुत अच्छी। 2-3 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं उसी पर्सन के सिमिलर में, और चाहे वो सुंदरता में हो, चाहे बुद्धिमत्ता में हो, चाहे गुणवत्ता में हो, चाहे जिस चीज़ में हो। लेकिन जिसे आप दिल से चाहते हैं उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। उसमें कमियां हों, हम कमी कह देते हैं, वो बहुत सुंदर नहीं है, कलर बहुत फेयर नहीं है, बाल भी बहुत घने गहरे नहीं हैं, लेकिन उससे सुंदर मेरे लिए कोई नहीं। बाकी कोई हो, हाँ होंगी बहुत सुंदर, लेकिन वही मेरे लिए सब कुछ। जब ये वाली फीलिंग चलनी शुरू होती है तो ये दिल से आती है, और जब दिल कैलकुलेशन करता है तो कंपैरिजन नहीं करता। जब दिल कंपैरिजन नहीं करता है तो जिससे प्यार होता है दुनिया में उसके अलावा कोई और नज़र नहीं आता। लेकिन जब दिमाग प्यार करता है, जब हम माइंड से दिमाग से प्यार
प्यार को एक तरह से स्वीकार करना या अजम्पशन करना शुरू करते हैं तो उसके कंपैरिजन में और भी दिखते हैं। तो यहाँ आपका ये क्रश ब्रेन से रिलेट हो रहा है या ब्रेन से ड्राइव हो रहा है, इसको आप पहले समझ लें। और अच्छी बात है कि अभी मामला दिल तक नहीं गया, लेकिन जब चीज़ें दिमाग से मैनर हो रही होती हैं और वहाँ से जब ड्राइव हो रही होती हैं और धक्का अगर लग जाए, झटका लग जाए, तो माइंड भी बहुत बुरी तरह से चोट खा जाता है, जैसे दिल में चोट लग जाती है। ठीक है, दिल का दर्द बहुत लंबे टाइम तक रहता है, लेकिन जब दिमाग को धक्का लगता है तो दिमाग फिर उस बात पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, दिल से भी ज़्यादा। तो खैर यहाँ मामला दिमाग का है। दूसरा आगे आपके लिए है कि भाई इस वाले मामले में आप अगर ये फील लेना चाहते हैं कि वो पर्सन आपको बहुत पसंद है, उसके प्रति आपका आग्रह है, उसके प्रति आसक्ति है, उसके प्रति एक प्यार वाली फीलिंग आ रही है, तो कहते हैं इस फीलिंग में कंटिन्यू हो जाओ। फिर इस फीलिंग में कंटिन्यू, पहले तो फीलिंग में आओ ना यार। अब ध्यान से समझिए ओरेकल डेक क्या बता रहे हैं। कहते हैं कि ये जो डाउट चल रहा है ना, ये डाउट हटाओ, पहले फीलिंग में आओ पूरी तरह से, या तो डूबो। और अब सवाल उठता है और आगे कहते हैं यहाँ से और यहाँ की इंटरप्रिटेशन में क्रॉस इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जैसे ही कहा जाएगा कि इस फीलिंग में उतरो और डूबो, तो फिर आपका सोचना होगा, दिमाग में ऑटोमेटिक आपके विचार आएगा कि इस डूबने में डूब जाने का खतरा बना है और बड़ा है। मतलब हम डूबे तो डूब ही जाएंगे, क्योंकि यार उसकी ओर से तो कुछ हो नहीं रहा है, और अगर हमारा ये क्रश अगर रिलेशनशिप में नहीं कन्वर्ट होता तो फिर हम तो कहीं नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने आप को बचा के रखना, इसीलिए कहा यह दिमाग से ड्राइव हो रहा है, क्योंकि दिमाग खुद को बचा के रखना चाहता है। और इसीलिए कहते हैं कि भाई या तो इसमें डूब जाओ, और जब डूबो तो अपनी साइड से डूब जाओ और वन वे लव यानी एक तरफा प्यार में चले जाओ। एक तरफा प्यार के बारे में बस एक लाइन में कहूँगा, इसके पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है एक तरफा प्यार के बारे में, आप उसको देख सकते हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। एक तरफा प्यार के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मुझे किसी से प्यार है तो मैं मेरी साइड का प्यार मैनेज कर सकता हूँ, उसकी साइड का प्यार मेरे लिए मैं उसको नहीं मैनेज कर सकता ना, और उसे मुझसे प्यार है या नहीं है ये उसकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या है कि मुझे उससे प्यार है, तो मेरा प्यार मेरी जगह पे कंप्लीट, बात खत्म हो गई। ठीक, जैसे अच्छा चलो हम जैसे में नहीं जाएंगे, उदाहरण में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे रखेंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो आप डूबेंगे या तो नहीं डूबेंगे। अब सहस्रार का कार्ड और धर्म का कार्ड कहता है कि अब समझने वाली बात है कि अगर तुम डूब गए और तुम्हें उससे प्यार हो गया, अभी क्रश फीलिंग है, अगर प्यार हो गया तो उस प्यार को मान जाओ, उस प्यार के साथ अपने आप को एकाकार कर दो। प्यार का मतलब ये थोड़ी है कि हमें जिससे प्यार है हम उसके साथ ही रहेंगे, हमें हमारे भगवान से बहुत प्यार है, हम भगवान के साथ थोड़ी रहते हैं, भगवान कहीं और हैं, अपने धाम पे हैं, हम अपने घर पे हैं। लेकिन हमारा प्यार और हमारा और उनका प्यार अगर किसी को देखना हो तो हमारा उनके प्रति जो प्यार है, हमारे सनातन में तो बहुत सारे भगवान हैं, हम सभी को छोड़ दें, ठीक है। अगर हम सिर्फ दो मुख्य भगवान की बात करें, भगवान राम और भगवान कृष्ण, जिनको हम सबसे मुख्य कहते हैं, इनका जन्मदिन हम भगवान कृष्ण का तो 5000 साल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, राम भगवान का जन्मदिन तो हम लाखों वर्षों से सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2025 में रामनवमी हमने मनाई, भगवान राम का जन्मदिन। अभी किसी से पूछिए कि भाई साहब आपका बर्थडे बताए, ये पिताजी का जन्मदिन, ये दादाजी का जन्मदिन, कहेंगे हैं पता ही नहीं। और दादाजी के पिताजी का पूछ लें तो शायद कई लोगों को नाम भी नहीं पता होता। लेकिन हमें देखिए कि हम लाखों साल से उनका जन्मदिन मनाते चले आ रहे हैं, ये हमारा प्यार उनके प्रति है, और ये आगे भी लाखों साल चलेगा, इसमें घटत बढ़त कुछ होने वाली नहीं। बहुत सारी सभ्यताएं बनी, नष्ट हो गई, अभी भी बहुत सारे बनी हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग संप्रदाय मत बने हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। सनातन हमेशा चलता रहेगा क्योंकि लाखों साल से कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगा। खैर, और वो इसीलिए कंटिन्यू रह पाया क्योंकि यहाँ पर वन साइडेड लव चल रहा है। हमने अपनी साइड वाला पकड़ के रखा है, हमने राम को पकड़ रखा है कि हर रामनवमी पे हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, हर अष्टमी जन्माष्टमी एक पूरा फेस्टिवल हो जाता है उसमें, हर जन्माष्टमी को कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे, ये हमने पकड़ के रखा है। कृष्ण अपनी ओर से क्या करते हैं, हमने लेना देना नहीं है, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं, हम तो खुश हैं, वी आर हैप्पी। आप देखिए ना, जब जन्माष्टमी आती तो घरों घरों में जो है भगवान कृष्ण के रूप में छोटे बालकों को सजा दिया जाता है ना, और पूरा सेलिब्रेशन हो जाता है, लोग व्रत रखते हैं। तो हम हमारी साइड का ही तो मैनेज कर रहे हैं, हम उनकी साइड का थोड़ी मैनेज कर रहे हैं। भगवान
अपने जन्मदिन पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम मतलब कहने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन असल में देखा जाए तो हमें इसकी परवाह भी नहीं है कि वे अपने बर्थडे पर क्या करेंगे। कुछ करेंगे नहीं करेंगे ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, रामनवमी हमने सेलिब्रेट करी। और अगर हम अपनी साइड का मैनेज करते चले जाएं तो ये हजारों लाखों सालों तक मैनेज होता चला आएगा, और हो रहा है। तो आप अगर प्यार में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, उतर जाते हैं, तो आप अपनी साइड का मैनेज करके रखिए, फिर उसकी साइड की छोड़ दीजिए और उधर से जो होगा वो देखा जाएगा। और जब आप प्यार में आते हैं तो प्यार की फीलिंग्स में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आप एक क्रश फीलिंग में हैं लेकिन डाउटफुल फीलिंग में हैं, तो यार ये डाउट सामने वाले को भी कैच में आ जाएगा ना, पकड़ में आ जाएगा। आपके सामने कोई बैठा हो या कोई बैठी हो और वो आपको नापसंद करे, लेकिन एक शब्द ना बोले, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि यार सामने वाली लड़की मुझे पसंद नहीं कर रही, सामने वाला लड़का मुझे पसंद नहीं कर रहा। 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, देर की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अगर सामने वाली लड़की मुझे पसंद कर रही है तो वो भी 5 मिनट में समझ में आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे उसके बीच में प्यार हो जाए, हम हाथ में हाथ डालें और घूमना शुरू, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। नहीं, हो सकता है कि बस केवल वो पसंद कर रही है, ओनली शी लाइक्स मी और ओनली ही लाइक्स मी, ठीक है। लेकिन वो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये लड़का मुझे पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहां पर अगर प्यार वाली फीलिंग्स आती है तो वो प्यार वाली फीलिंग भी रिफ्लेक्ट होगी, और चूंकि उसकी ओर से डिनायल नहीं है इसलिए फ्यूचर होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन भाई रिस्क तो है, क्योंकि उतरेंगे तो डूबने का खतरा भी बना हुआ है। नदी में उतरेंगे, प्यार की नदी है और बड़ी गहरी है, उतरिएगा तो डूब भी सकते हैं। उसने हाथ पकड़ा दिया तो निकल भी जाएंगे, और नहीं पकड़ाया तो डूब जाएंगे। तो इस खतरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं बढ़ते तो फिर कहता है कि फिर प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। और प्रैक्टिकल कैसे होना है कि भाई हम इंसान हैं, हमें उसके प्रति एक क्रश वाली फीलिंग आ सकती है। अब अगर उसको आगे आना है तो इसमें रिलेशनशिप बन सकता है, नहीं आगे आती, नहीं आगे आता तो ठीक है, फिर मामला खत्म, तुम अपने घर बैठो, हम अपने घर बैठे, यानी प्रैक्टिकल मोड में आ जाओ। और बस इतना ही आपको करना है, यही आपकी क्रश फीलिंग का फ्यूचर है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने किंग ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में इधर उनकी फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि अगर आपको किसी से क्रश है तो क्या इस क्रश का कोई फ्यूचर है या नहीं है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 2 वर्ल्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। 4th नंबर पर आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है दिस वन इज जजमेंट। तो आज का हमारा विषय है कि क्रश के साथ में कोई फ्यूचर है या नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। जिस पर्सन के प्रति आपका क्रश फीलिंग चल रहा है उसके साथ इस क्रश वाली फीलिंग में आप अपने अंदर में बहुत एफर्टिंग हैं, और आपका जो एफर्ट है वो यही दिखाता है कि भाई इस वाले मामले में आप इस पर्सन के साथ अपने रिलेशन को डेवलप करने को लेकर काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे या आ रही हैं। इस पर्सन का आपके जीवन में आना या आपका इस पर्सन के जीवन में आना या आप दोनों का एक दूसरे के साथ टकराना, इस सिनेरियो में होना एक तरीके से ईश्वर की पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा जैसा नज़र आती है। आपकी प्रेजेंट टाइम की पर्सनालिटी और पास्ट टाइम की पर्सनालिटी में भी बहुत परिवर्तन आ गए हैं। काफ़ी धैर्य अभी दिखता है, हालांकि थोड़ा सा एक एग्रेशन बना हुआ है, लेकिन पेशेंस पहले से काफ़ी अच्छा आपने अपने में डेवलप किया है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब इस चीज़ को समझना है कि भाई इस पर्सन के साथ फ्यूचर है या नहीं है। तो यहाँ पर मेरी रीडिंग जो कह रही है वो ये है कि इस पर्सन के साथ आप अपनी क्रश फीलिंग में स्वयं को जो आगे बढ़ाते या बढ़ाती जा रही हैं उसमें आपको अपने आप को कंटिन्यू तो करना है, लेकिन एक कंट्रोलिंग पावर के साथ में।
कंटिन्यू तो करिए, लेकिन एक कंट्रोलिंग पावर के साथ में। कंट्रोलिंग पावर ये होनी चाहिए सिर्फ इतनी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत मासूम सी है कि भाई ईश्वर हमें जो देंगे, जो हमारे जीवन में करेंगे अंतिम निर्णय, उसका हम स्वागत करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। बहुत सारे लोग निगेटिव को स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर ईश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो हमें वो स्वीकार्य है, लेकिन अगर कुछ बुरा करते हैं तो हमें वो भी स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि उनकी ही दुनिया है, जो दे रहे हैं सब उन्हीं का दिया है। तो दोनों में हम राजी हों तभी अच्छी बात है। आज के ओरेकल देख लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी डिटेल में आ सकें कि भाई इस क्रश वाले मामले में आपका फ्यूचर बन रहा है या नहीं। क्योंकि अभी एक ग्लैंस में देखें तो बनता हुआ दिख तो रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। एक होता है ना कि फ्यूचर है या नहीं, यानी क्लियर कट यस या नो, नहीं, यहाँ क्लियर कट यस नो नहीं आता। ये कहता है कि नहीं, ये डेवलपमेंट के मोड पर है, तो चीज़ें ग्रो आउट हो रही हैं। तो ओरेकल डेक हमें थोड़ी डिटेल और क्लियरिटी दे देंगे। पहला कार्ड आपके लिए है स्वाधिष्ठान, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है कर्मा, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है कुंडलिनी, फोर्थ नंबर पर आपके लिए है समाधि, और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है दिस वन इज आत्मन। ओरेकल डेक भी वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो मैंने आपको बताई कि भाई इस मामले में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके। और वो ये है कि ईश्वर हमारे लिए जो करेंगे वो हमें स्वीकार है। इसके साथ में आप समझे कि चीज़ें कैसे मूव करनी है, कैसे मूव हो रही हैं और आपको करना क्या है। यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि भाई जिस पर्सन पर आपका क्रश है उसकी आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, और उसका बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। तो यहाँ पर रीडिंग कहती है कि उसकी ओर से पॉजिटिविटी तो दिखती है, लेकिन एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आता। यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज में, या अगर आपकी उससे बातचीत होती है, कई बार होता है लोग सर्कल में होते हैं बातचीत करते हैं, तो उसमें भी चीज़ें पॉजिटिव ही नज़र आ रही, लेकिन उस पॉजिटिविटी के बावजूद एक इकरार नज़र नहीं आता, एक एग्री होने का भाव नहीं दिखता है। और वो एग्री होने का भाव इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पर्सन अभी अपने आप को एक रिलेशनशिप में नहीं डालना चाह रहा या नहीं डालना चाह रही। उसकी वजह उसकी इंटरनल लाइफ की कई सारी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी अव्यवस्था फैली है। अगर आपको मालूम होगा तो, अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो पहले से ठीक है, नहीं जानकारी रखते तो जाने उसके जीवन में हो सकता है, उसके जीवन में उससे जुड़े मामले, उसकी फैमिली से जुड़े मामले, उसके वर्क प्रोफाइल से जुड़े मामले कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, घर परिवार काम, तो उसमें थोड़ी अव्यवस्था दिखती है जिसे उसे स्ट्रीमलाइन करना है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, 6 से 8 महीनों का समय लगने की पॉसिबिलिटी है। जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से एक बार वो समय पूरा हो जाए और तब तक अगर आपकी ओर की पॉजिटिविटी बनी रहे तो उसकी ओर का रिफ्लेक्शन बहुत पॉजिटिव आने की उम्मीद है। तो यहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका एक फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अभी इस उम्मीद पर आपको 100% अश्योर नहीं होना है, क्योंकि आपको जैसे एक आसान भाषा में समझें, आपको कहा गया भाई बहुत गहरी नदी है, उतर जाइए, बहाव भी बहुत तेज है। आपने कहा हम बह जाएंगे, ठीक। अब हमने कहा हम आपकी कमर पे एक रस्सा बांध देते हैं, सेफ्टी लॉक, सेफ्टी हुक, और ये सेफ्टी हुक पकड़कर आप उतर जाइए, कोई दिक्कत होगी तो आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। अब तो कोई खतरा नहीं है, जा सकते हैं। सेफ्टी हुक टूटेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा कुछ वो वाला नहीं है कि टूट जाए, बाई चांस वाला कोई मामला नहीं। तो सेफ्टी हुक पकड़ के जाया जा सकता है। अगर वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव रहीं तो देख लेंगे, नहीं रहीं तो बाहर भी आ सकते हैं। तो आपको सेफ्टी हुक के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये याद रखिए। और सेफ्टी हुक ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल होंगे, नहीं, आप हो लीजिए इमोशनल, कोई दिक्कत नहीं। आप वन साइडेड लव में एंटर करना चाहते हैं, बिल्कुल वन साइडेड लव में एंटर कर लीजिए, लेकिन इस बात में सेफ्टी हुक लगाइए कि जो ईश्वर करेंगे वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड एक परिवर्तन दिखाता है, और परिवर्तन वो जो ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। ईश्वर के द्वारा एक ऐसा परिवर्तन जिसके बारे में अभी पूरी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ों का निर्माण उन्हें भी करना है, कुछ चीज़ें वे भी ड्रॉ करेंगे, कुछ चीज़ों को वे भी ठीक करेंगे, ठीक है। अब चूंकि आप एक सेफ्टी हुक लगाते हैं इसलिए आपको नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ जब आप अपने भीतर अपने क्रश के प्रति एक समर्पण, एक प्यार की फीलिंग लेना शुरू करेंगे तो वो फीलिंग आपको एक पॉजिटिव अनुभूति देगी। प्यार
प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, सुना ही होगा आप लोगों ने, या आप लोग इस चीज़ को फील करते हो, कहते हैं यार प्यार अपने आप में बहुत गहराई लेता है। बहुत सारे लोग होते कहते हैं मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया, 3 महीने बाद पता चलता है ब्रेकअप हो गया। अरे सच्चा प्यार था तो ब्रेकअप कैसे हो गया? सच्चे प्यार में ब्रेकअप नहीं होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं सोसाइटी में, ठीक है, लोग समझदार हो रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, ठीक है। जैसे विवाह है, अब शादी होती है, लोग डिवोर्स ले लेते हैं, तलाक ले लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म में जो विवाह होता है इसमें विवाह करने के लिए पूरी एक वैदिक रिचुअल परंपरा है, एक वैदिक परंपरा है कि भाई विवाह कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, तब विवाह को संपन्न माना जाएगा। लेकिन विवाह को तोड़ देने की कोई परंपरा नहीं है, उसका कोई रिचुअल नहीं है, क्योंकि विवाह एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। तो दैट मीन्स कि 1-2 पर्सन एक साथ आ गए तो अब वे कंटिन्यू रहेंगे, उसमें ब्रेकअप नहीं होने वाला। आपके लिए है कि जब आप सेफ्टी हुक लगाकर चलेंगे तो आप अपने आप को ईश्वर की शरण में, ईश्वर के हाथों में छोड़ दें, ये आपको करना होगा। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपके लिए फ्यूचर में रोना धोना हो सकता है। लेकिन अगर आप स्वयं को ईश्वर के हाथ में छोड़ते, ठीक है, जो पॉजिटिव करेंगे वो भी स्वीकार, नेगेटिव करेंगे वो भी स्वीकार, तो फिर आपके भीतर का प्यार ग्रो करेगा। और वो प्यार वाली फीलिंग्स, एक देखिए अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, उसको समझिए ध्यान से। एक तो है कि भाई आपको उससे प्यार है, ठीक, बिल्कुल आप उसके प्रति क्रश रखते हैं, उस क्रश वाली फीलिंग में चीज़ें प्यार की ओर निकल रही हैं। क्रश का मतलब आसक्ति, चाहत, वो चाहत प्यार में कन्वर्ट होगी जब आप और गहरे उतरेंगे, और वो प्यार आपके भीतर में अनुभूत होगा, आपको फील कराएगा, आपकी पर्सनालिटी में और सॉफ्टनेस और पॉजिटिवनेस और अट्रैक्शन लेकर के आ जाएगा, और वो पॉजिटिवनेस आपकी पूरी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली ग्रो कर देगा। अगर आपके जीवन में उस पर्सन की एंट्री नहीं हो पाई तो भी आपकी पर्सनालिटी में डैमेज नहीं आएगा, तब तक जब तक कि आप इस चीज़ के लिए किस्मत को, ईश्वर को, स्वयं को, उस व्यक्ति को, सोसाइटी को, फलाने को, धमाके को, इसको, उसको, जिसको, किसको दोष ना दे दें। अगर भाई आपने ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया, अपनी गाड़ी ईश्वर को दे दी, भाई आप चलाइए, वो ले जाके लड़ा दिए, तो फिर मान लिए ने कि ठीक है मेरी किस्मत में उन्होंने टकराना लिखा था तो टकरा दिया, आपने गंतव्य पे पहुंचा दिया, डेस्टिनी पर पहुंचा दिया गाड़ी से हमको, तो ठीक है हम उसको स्वीकार करते हैं। आपने हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया तो हम उसे भी स्वीकार करेंगे, मना नहीं करेंगे। ईश्वर ने हमें कुछ दिया, बहुत अच्छा, नहीं दिया तो भी बहुत अच्छा, ठीक है। अब अगर आपने स्वयं को सचमुच उनके हाथ में दे दिया तो आपकी पर्सनालिटी का वो चेंज आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा, और आपके अंदर कुछ ऐसा बदल जाएगा जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक ऐसे स्वरूप में ले जाएगा जो अगर गलती से अब रीडिंग कहती है कि एक तो यहाँ पॉजिटिविटी अब और आनी शुरू हुई है कि भाई पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इसी पर्सन के साथ आपका रिलेशन बन जाए, लेकिन अगर गलती से ये नहीं बनता है तो आने वाले भविष्य में आपको आपके कंपैटिबल का पार्टनर जरूर मिल जाएगा। तो चूंकि आपने सेफ्टी हुक लगाया, और सेफ्टी हुक किसका? ईश्वर का, तो ईश्वर आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के बाद एक रिवार्ड दे देंगे कि भाई आपने हम पे इतना भरोसा किया, ठीक है आप ये पुरस्कार ले जाइए। और वो पर्सन की जो पर्सनालिटी और वो होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप अज्यूम करते हैं, जैसा आप चाहते हैं। लेकिन अब मैं बंद करने वाला था कि हो गया भाई, लेकिन अब आगे रीडिंग कहती है कि अगर इस चाहत के साथ में कि मैं अगर इस पर्सन के साथ एक फीलिंग में आऊं और बाद में चीज़ें नहीं चलें तो मुझे वो मिल जाएगा, इसलिए छोड़ो, जाने दो इसको। यानी अच्छे की चाहत में इसको जानबूझकर डंप कर दें तो वो अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आपने धोखा दिया। चीटिंग मत करिएगा, आप फीलिंग में गए, जाइए आगे बढ़ते जाइए, उसके साथ फ्यूचर बनने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। बन गया तो ठीक, आपका क्रश, आप अपने क्रश के साथ आपका फ्यूचर बन गया, आगे बढ़िए लाइफ में, प्यार व्यार करिए, शादी वादी करिए। इन केस नहीं होता तो भाई दुख तो होगा, ऐसा थोड़ी कि दुख नहीं होगा, दुख तो होगा, लेकिन फिर उस दुख को कैसे मैनेज करेंगे? तो जो कहा कि भाई अपने आप से बात करिए, अपने आप को बताइए कि हमने जब भगवान के ऊपर छोड़ दिया था तो उन्होंने हमारे लिए उसको शायद नहीं लिखा था, या इतना ही मोमेंट हमें दिया था कि भाई तुम लोग मिलोगे,
एक दूसरे को, चलो मिलोगे भी नहीं भाई, दूर दूर से देखोगे, क्रश हो जाएगा, तुम्हें प्यार हो जाएगा, फिर वो पर्सन अपनी लाइफ में आ गया, तुम इधर छूट जाओगे, रह जाओगे। तो ठीक है, हम रह गए भाई, यही लिखा था तो ये हो गया, हमने मान लिया। अब उस नए पार्टनर के आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर आपने नए पार्टनर को लाने के लिए ये प्रपंच कर दिया तो फिर प्रपंच तो ईश्वर समझ ही जाएंगे और वह मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी भी बता दे रहा हूं कि पाइल नंबर 2 आपके क्रश के साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आपको इस प्यार में थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। और दूसरे, वो पर्सन जिस पर आपको क्रश है उसे अपनी लाइफ में कुछ मेस मैनेज करना है, कुछ सिचुएशंस को मैनेज करना है, जिसमें उसे अप्रॉक्स टोटल मिलाकर अधिकतम 8 महीने का समय, जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से लग सकता है। देन आफ्टर चीज़ें मूव कर सकती हैं। जैसा आपको गाइड किया वैसा आप करने की कोशिश करें, चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में आ सकती हैं। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।